रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, चैप्टर नंबर 3, क्लास मैट्रिक। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। ये यहाँ पर आपको देखें पिक में नज़र भी आ रहा है आपके पास जो है ब्रेन में किस तरीके से आपका जो है मैसेज कन्वे होता है। अब ये यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पर आपको पूरा जो है एक नेटवर्क नज़र आ रहा है। ये जो शाइन हो रहे हैं ये सारे आपके न्यूरॉन हैं। और कोऑर्डिनेशन सिस्टम में आपके पास क्या क्या होता है? ब्रेन, और ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड हो गई, और पूरी बॉडी में आपका जो नर्व्स का जो नेटवर्क फैला हुआ है उसे आप बोलोगे नर्व इम्पल्सिस। नर्व इम्पल्सिस जो हैं वो बनती कैसे हैं? बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। तो ये हमारे पास जो हैं ये क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है, इसको आप न्यूरॉन बोलोगे। अब आप अगर देखें तो आप डेली रूटीन में बहुत सारे काम करते हैं, तो वो सारे काम कैसे आप कर पाते हैं? वो सारा कंट्रोल आपके ब्रेन के हाथ में ही है ना। तो अब इसी तरीके से आप कुछ देख रहे हैं और आपने कुछ उठाना है, तो उसके लिए भी आपका ब्रेन जो है मैसेज देगा, तभी आप उस चीज़ को उठा सकते हो। अगर आप टीवी देख रहे हो या आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें भी आप देखते हैं कितने सारे आप एक्शन कर रहे होते हैं। अगर कोई बैटिंग कर रहा है तो वो देख भी रहा होता है, उसके हाथ में एक बैट भी होता है और सामने से बॉल आने वाली बॉल पर भी उसका फोकस होता है। तो ये सारे काम वो कैसे कर पाता है? तो हम इसी तरीके से हम बहुत सारे काम कर रहे हैं डेली रूटीन में, वो सारे काम किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप के जो है ये सारे काम किसके ज़रिए हो रहे हैं? आपके 5 सेंस ऑर्गन के ज़रिए। 5 सेंस ऑर्गन भी काम कर रहे हैं और साथ में आपके इंटरनल ऑर्गन जो हैं उन सबको भी परफॉर्मेंस जो है ये सारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ही परफॉर्मिंग हो रही है। मैंने आपसे कहा ये सारा काम जो है आपका किसके ज़रिए हो रहा है? 5 सेंस ऑर्गन है आपकी बॉडी में। ओके, यू हैव 5 सेंस ऑर्गन। कौन कौन से? एयर, आइज़, नोज़, टंग, स्किन। ये सारे सेंस ऑर्गन हैं आपके। ये सारे सेंस ऑर्गन जो है आपके सारे किसके साथ कनेक्ट है? आपके स्पाइनल कॉर्ड नर्व इम्पल्सिस के साथ। ओके, अब इसके बाद आप देखें तो आपको एक चीज़ और नज़र आ रही है यहाँ पर। ये तमाम जो हैं आपके जो हैं क्या कहना चाहिए, एयर के ज़रिए आपको पता है क्या हो रहा है? आप साउंड डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे काम एक रिसेप्टर के ज़रिए हो रहे हैं। ओके, ये सारे काम किसके ज़रिए हो रहे हैं? एक रिसेप्टर के ज़रिए। रिसेप्टर। और इसके अलावा जो है आपके तमाम ये जो 5 सेंस ऑर्गन हैं उनके अंदर सब में रिसेप्टर काम कर रहे हैं, जो आपकी बाहर जो है सराउंडिंग से जो भी काम परफॉर्म, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो आपको देगा वहाँ से क्लिक करेगा स्टिमुलाई। तो ये यहाँ पर आप देखें तो ये आपके सारे जो है आई का फोटो रिसेप्टर है, नोज़ का ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, टंग का रिसेप्टर कौन सा है? गस्टरी, और थर्मो रिसेप्टर। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आप अगर किसी गर्म या ठंडी चीज़ को टच करते हैं तो फ़ौरन से आप उस हाथ भी अपना हटा लेते हैं। तो ये सब काम इतनी जल्दी सेकंडों में कैसे हो रहा होता है? तो ये सब काम भी इसी तरह हो रहा होता है। यहाँ पर आप देखें तो अगर आप बात करें व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम क्या है? कंट्रोल सेंटर है आपकी बॉडी का। और ये सारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल सेंटर है, लेकिन ये काम करेगा कैसे? फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी फुली डिपेंड ऑन इट। तमाम बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो सारे इस पर ही डिपेंड करते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। तो आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन ही असल में असल चीज़ है जिसके ज़रिए जो है आप अपना सारा काम परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो आप द बेसिक यूनिट आपका नर्वस सिस्टम का क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन कंसिस्ट नर्व इम्पल्स क्या करती हैं? मैसेज कन्वे करती हैं आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स तक। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 टाइप के आपके नर्व इम्पल्स हैं।
टू टाइप के नर्व इम्पल्स हैं, कौन कौन से? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स और केमिकल नर्व इम्पल्स। तो ये यहाँ इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स जो हैं, जो आपकी नर्वस सिस्टम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, जो न्यूरॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स के साथ कनेक्ट होके काम कर रहे हैं। और केमिकल नर्व इम्पल्स कहाँ होंगे? बिटवीन टू न्यूरॉन। वो टू न्यूरॉन के बिटवीन कैसे होंगे हम देखेंगे इसका पूरा फंक्शन। न्यूरॉन जो हम बता रहे हैं कि बेसिक यूनिट है इसका, सेल भी है। तो ये यहाँ पर जो न्यूरॉन है ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखें तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, माइलिन शीट, एक्सॉन टर्मिनल। तो ये आप अगर देखें तो आपका जो है फर्स्ट पॉइंट होगा और ये इसका एंड पॉइंट होगा। अब क्या होगा, यही सारे न्यूरॉन मिलकर नर्व इम्पल्सेस बनाते हैं और यही जो है पूरा मैसेज लेकर जा रहे होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। तो आप अगर देखें तो आपको ये इसका फर्स्ट पॉइंट कहलाएगा, जो डेंड्राइट्स के साथ अटैच हुआ हुआ। यही डेंड्राइट्स जो है अगले वाले न्यूरॉन के साथ सेम बिल्कुल ऐसा ही उसके साथ अटैच होगा। मतलब ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसके एंड पॉइंट पर जो है, ये एंड पॉइंट कौन सा है इसका? आपका इसका एंड पॉइंट जो है ये है आपका, ये रहा। तो ये एक्सॉन टर्मिनल है ना, तो इसके साथ ही क्या आके नेक्स्ट जो डेंड्राइट्स है ये वाला पार्ट आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा दूसरे न्यूरॉन का। तो ये सारे न्यूरॉन मिलकर ही पूरी एक चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे? ये पूरा एक चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये चेन स्ट्रक्चर के बीच में आपको कुछ थोड़ा सा गैप भी नज़र आ रहा होगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पर आप देखें बीच में तो गैप आ गया, तो न्यूरॉन करंट की तरह मूव कैसे कर रहे हैं और बीच में तो गैप आ गया। तो यहाँ पर एक कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो जिसकी वजह से फिर ये यहाँ से जो न्यूरॉन मैसेज लेकर जो आ रहे होते हैं फिर वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से चलते जाते हैं और पूरी चेन बना देते हैं और आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन वर्क परफॉर्म करवाता है। यहाँ पर आप देखें तो ये देखें, मैंने आपसे बोला था ना कि ये आपके पास जो है, यहाँ पर आप देखें तो ये पूरा आपके पास जो है पूरा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर देखें, ये सारे डेंड्राइट्स के साथ अटैच हुए हुए हैं, डेंड्राइट्स। और बीच में जो माइलिन शीट है इसके ज़रिए आपके जो हैं पूरे क्या कहना चाहिए, न्यूरॉन जो हैं वो बिल्कुल बिजली की तरह तेज़ वर्क कर रहे होते हैं और यहाँ से जाकर फिर दूसरे डेंड्राइट्स के साथ अटैच हो जाते हैं टर्मिनल के साथ। तो ये पूरी इस तरीके से चेन बनती है और आपको इसके अंदर कुछ रोशनी वगैरह भी नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखें लाइट वगैरह। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास? क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। तो यहाँ पर आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम जो है CNS पर डिपेंड करता है और PNS पर डिपेंड करता है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है, जो आपकी पूरी बॉडी में नर्व का नेटवर्क है। और यहाँ पर आप देखें तो CNS में आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, और ब्रेन के भी हमारे पास 3 पार्ट यहाँ नज़र आ रहे हैं। ब्रेन से जो चेन निकल रही है वो स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई कहाँ जाएगी? PNS के पास। PNS फिर जो है वो वर्क परफॉर्म करवाएंगे, जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक वर्क हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो करते हैं, लंग्स, किडनी, हार्ट, ये सब जो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो सारी इनवॉलेंट्री मसल्स के ज़रिए हो रही है। तो ये सारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहलाएगा। और जो है वॉलेंट्री एक्शन सोमैटिक जो हमारे मसल्स के ज़रिए होते हैं उनको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे हम वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास रिस्पॉन्स एक्टिविटी अगर हम देखें तो मैंने आपसे कहा था कि रिसेप्टर जो हैं वो स्टिमुलाई को लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, आपके पास ये एक पूरा चेन नज़र आ रहा है। स्टिमुलाई आपको सराउंडिंग से मिला, जैसे कि आपने एक बॉल रखी हुई है, बॉल क्या स्टिमुलाई हो गया, फिर आई ने देखकर फोटो रिसेप्टर किया, रिसेप्टर मिल गया। उसके बाद वो जो है मॉड्यूलेटर जो है उसके ज़रिए कहाँ पहुँचेगा? ब्रेन के पास। फिर ब्रेन जो है ब्रेन आपके मसल्स के पास पहुँचाएगा
मसल्स फिर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करवा देंगे। तो इस तरीके से आपकी रिस्पॉन्स एक्टिविटी होती है और आप कोई वर्क परफॉर्म कर पाते हैं। और जैसे कि मैं आपसे ये कह रही थी कि हमारे पास जो है ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट में, CNS और PNS में। तो ये हमारे पास CNS और PNS है। CNS में मैंने आपको बताया था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगी, यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ कहाँ आ रहा है, ये आपको पूरा PNS नज़र आ रहा है, PNS के पास आएगा। PNS क्या है, ये पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ये जो आपको पूरा जो चेन स्ट्रक्चर आपके पास जो नर्व्स नज़र आ रही हैं पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, ये सब नर्व्स कहलाती हैं। अब एक चीज़ और, जो हम उसकी न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, जो न्यूरॉन जो हैं यहाँ पर इस तरीके से डॉट डॉट जो आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज होता हुआ आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक जाता है। और जो है वो सारा जो है हमने क्या पढ़ा था, न्यूरॉन। तो ये जो सारे जो मैं डॉट डॉट बना रही हूँ, सपोज़ कर ली ये सारे न्यूरॉन, ये सारे न्यूरॉन मिलकर ही ये जो आपको नर्व्स नज़र आ रही है, नर्व इम्पल्स बनाती हैं इस तरीके से। और फिर हम कोई भी वर्क परफॉर्म करवाते हैं जो कि हमारे रिसेप्टर्स की मदद से हम करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।